पानी पर लिखी कहानी। दोस्तों, पिछले हफ्ते जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए थे उसका शीर्षक था मिलन और उसे आपके लिए लिखा था संजीव जायसवाल संजय ने। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका दूसरा और अंतिम भाग। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको पहले भाग का सारांश थोड़ा सा बता देते हैं। तो कहानी शुरू होती है प्रसिद्ध नृत्यांगना मिलन रॉय के लखनऊ आगमन के साथ। मिलन रॉय लखनऊ में एक नई प्रस्तुति देने जा रही हैं और प्रशस्ति उनकी जो सहेली होती है वो भी उनके साथ नृत्य करती हैं। रिहर्सल के दौरान प्रशस्ति के पैर में बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है, यानी फ्रैक्चर हो जाता है। जब प्रशस्ति को अस्पताल में डॉक्टर हेमंत सागर देखते हैं तो कहते हैं कि उनका नृत्य करना असंभव रहेगा। हेमंत सागर को देखकर मिलन रॉय चौंक जाती हैं, क्योंकि ये सागर वही हेमंत हैं जो कि उनके स्कूल के दिनों के सहपाठी रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों ने साथ में नृत्य भी सीखा होता है। हालांकि दोनों जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन उनकी राहें जुदा हो जाती हैं, क्योंकि हेमंत चुनते हैं मेडिकल प्रोफेशन को और मिलन रॉय चुनती हैं नृत्य को। हेमंत को लगता है कि मिलन यथार्थ के धरातल से बहुत दूर है। उनको लगता है कि नृत्य केवल एक शौक हो सकता है, करियर नहीं। जबकि मिलन नृत्य के लिए पूरी तरह से समर्पित होती हैं। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो आगे क्या होता है, क्या ये मिल पाते हैं? आइए सुनते हैं कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। समय का पंछी पंख लगाकर उड़ता रहा। एक एक करके 12 साल बीत गए। भातखंडे संगीत अकादमी के निदेशक की बात सत्य निकली। मिलन इस बीच कला के शिखर तक पहुंच गई थी। एक नृत्यांगना के रूप में देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी उसकी कीर्ति लहरा रही थी। अपना सब कुछ भूलकर वो पूर्णतया नृत्य को समर्पित हो चुकी थी, किंतु एक अधूरेपन का एहसास उसे हमेशा सालता रहता। आज डॉक्टर सागर की बात सुनकर उसके घाव ताजा हो गए थे। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं।
रोते रहे तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। मिलन, मेरी एड़ी में फ्रैक्चर है। डॉक्टर साहब का कहना है अगर ऐसे में मैंने नृत्य किया तो पैर हमेशा के लिए खराब हो सकता है, इसलिए उन्होंने प्लास्टर चढ़ा दिया। ओह, समय बहुत कम है। क्या इतनी जल्दी कोई दूसरी नृत्य नाटिका का रिहर्सल हो पाएगा? उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम दूसरी नहीं बल्कि वही नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगे। माफ कीजिएगा मैडम, मैं आपकी नृत्य नाटिका के लिए प्रशस्ति को डांस करने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसका अंजाम क्या हो सकता है ये मैं भली भांति जानता हूँ। डॉक्टर सागर ने सख्त स्वर में टोका। आपको हमारे लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है डॉक्टर साहब। आपने अपना काम कर दिया है। हमें अपना काम कैसे करना है ये सोचना हमारी जिम्मेदारी है। मिलन का स्वर अप्रत्याशित रूप से तेज हो गया। प्रशस्ति कुछ कहना चाहती थी, किंतु मिलन के चेहरे पर छाए तूफान को देखकर उसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो समझ गई थी कि मिलन अपने कार्यक्रम की सफलता को लेकर बहुत बेचैन है। मिलन के अंदर चल रहे अंतर्द्वंद की उसे भनक तक न थी। डॉक्टर सागर ने भी इस समय और कुछ कहना उचित नहीं समझा। एम्बुलेंस अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने खड़ी थी और उसमें बैठते हुए प्रशस्ति ने डॉक्टर सागर से कहा, शाम को कार्यक्रम देखने अवश्य आइएगा डॉक्टर साहब। पहले इरादा नहीं था, लेकिन अब जरूर आऊंगा। अपने परिवार को भी साथ लाइएगा डॉक्टर साहब। परिवार? इस मामले में मैं थोड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ। मेरा परिवार बसने से पहले ही उजड़ गया था। इतना कहकर वो पीछे मुड़े और तेज कदमों से अस्पताल के भीतर चले गए। प्रशस्ति अपराध बोध से ग्रसित हो उठी। उसे लगा परिवार की बात छेड़कर उसने अच्छा नहीं किया। वो रास्ते भर बिल्कुल मौन रही। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी
चले नैनों को किरणों के पाखी सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी पाती की जाली से झांक रही थी कलियां पाती की जाली से झांक रही थी कलियां गंध भरी गुनगुन में मगन हुई थी कलियां इतने में धसा सपनी ले नैनों में कलियों के आंसू का कोई नहीं साकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी जुगनू का पट ओढ़े आएगी रात अभी जुगनू का पट ओढ़े आएगी रात अभी निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी कपता है मन जैसे डाली अम्बवा की छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी सांझ ढले गगन तले हम विश्राम गृह पहुंचकर मिलन ने सहारा देकर प्रशस्ति को नीचे उतारा। उसके पैर में चढ़े प्लास्टर को देखकर सभी के चेहरे पर छाई चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं, किंतु मिलन के चेहरे पर दृढ़ता छाई हुई थी। उसने सबको आश्वस्त किया कि नृत्य नाटिका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी, उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। भीड़ छटने के बाद प्रशस्ति ने पूछा, तुम रति कामदेव की प्रस्तुति तो कर रही हो, लेकिन उसमें कामदेव की भूमिका कौन करेगा? तुम करोगी। मैं? हाँ, तुम। पर मेरे पैर में तो प्लास्टर बंधा हुआ है। तुम पालथी मारकर आराम से समाधि में लीन रहना, बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगी। तो क्या तुम अकेले ही नृत्य करोगी? कामदेव की संगत के बिना नाटिका अपने अंजाम तक कैसे पहुंचेगी? प्रशस्ति, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? आज रात साक्षात रति का नृत्य होगा, एक अद्भुत, अद्वितीय और अविस्मरणीय नृत्य। बस तुम्हें मेरी सौगंध खानी होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी समाधि भंग नहीं करोगी। तुम करना क्या चाह रही हो? कोई प्रश्न मत पूछो और सिर्फ रात्रि की प्रतीक्षा करो। उलझन सुलझे ना
रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ, उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। मेरे दिल का अंधेरा और घनेरा, कुछ समझ न पाऊं, क्या होना है मेरा। खड़ी दो राहें पर ये पूछूं घबरा कर, खड़ी दो राहें पर ये पूछूं घबरा कर, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ, उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। जो सांस भी आए, तन चीर के जाए, इस हाल से कोई किस तरह निभाए। न मरना रास आया, न जीना मन भाया, न मरना रास आया, न जीना मन भाया, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ, उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। रुत गम के गले ना, कोई आस भले ना, तकदीर के आगे मेरी पेश चले ना। बहुत की तदबीरें, न टूटी जंजीरें, बहुत की तदबीरें, न टूटी जंजीरें, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ, उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं। ना चाहते हुए भी असमंजस में भरी प्रशस्ति को सौगंध खानी पड़ी। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि मिलन क्या करने वाली है, किंतु सभी को उसकी क्षमताओं पर विश्वास था। अतः तैयारी एक बार फिर प्रारंभ हो गई। शाम होते ही पूरा ऑडिटोरियम रोशनी में जगमगा उठा। कीमती परिधानों से सजे संवरे विशिष्ट अतिथियों की भीड़ वहां जुटने लगी। यह मिलन राय की लोकप्रियता का परिणाम ही था कि समय से पूर्व पूरा हॉल खचाखच भर गया। मुख्य अतिथि के आने के बाद माइक पर मिलन राय की खनकती हुई आवाज गूंजी। तहजीब की नगरी लखनऊ की सरजमी पर मैं मिलन राय अपने यूनिट के सदस्यों की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की रात एक विशेष रात है। वर्षों से कामदेव समाधि में लीन है और आज रात रति उनका आह्वान करेगी। यदि उसके नृत्य में शक्ति है तो कामदेव को अवतरित होना ही होगा। आज की नृत्य नाटिका में सिर्फ नृत्य ही नहीं बल्कि रति की तपस्या और कामदेव के हठ के बीच परीक्षा होगी। हजारों तूफानों के बीच रति के थिरकते हुए कदम तभी थमेंगे जब कामदेव स्वयं आकर उसे थामेंगे। इसी के साथ मंच पर अंधेरा छा गया और करतल ध्वनि से हॉल गूंज उठा। प्रशस्ति, तुम्हें मेरी सौगंध याद है कि नहीं? याद है, लेकिन तुम करना क्या चाहती हो? तुम बस इतना याद रखना कि अगर समाधि से बाहर आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। क्या? इसी के साथ वाद्य यंत्रों पर बिजली कड़कने की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। प्रशस्ति अभी बहुत कुछ पूछना चाहती थी, किंतु मजबूर थी। ना चाहते हुए भी
उसे मंच पर बने पर्वत पर समाधि में लीन होने की मुद्रा में बैठना पड़ा और मिलन फुर्ती से वहां से हट गई। पर्दा खुलते ही बिजली जोर से चमकी। इसी के साथ मंच पर बने कैलाश पर्वत के शिखर जगमगा उठे। तेज हवा की सरसराहट और बादलों की गड़गड़ाहट से एक बार की हॉल में बैठे दर्शकों के हृदय प्रकंपित हो उठे। साजिंदों और तकनीशियनों के सम्मिलित प्रयास से मंच पर तूफान का प्रभाव उत्पन्न हो गया। तभी दूर कहीं बांसुरी की मधुर धुन सुनाई पड़ी। इसी के साथ घुंघरुओं की छनक भी खनकी। अगले ही पल मंच पर रोशनी का एक गोला उभरा। उसके बीच नृत्य करती रति मंच पर अवतरित हुई। उसके चेहरे पर बेचैनी के चिन्ह छाए हुए थे। उसकी आंखें अत्यंत बेचैनी से चारों दिशाओं में कुछ तलाश रही थी। दर्शकों ने करतल ध्वनि से उसका स्वागत किया। नृत्य करते हुए रति ने मंच का पूरा चक्कर काटा और फिर एक स्थान पर खड़ी होकर नृत्य करने लगी। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी। भाव भंगिमा से वो अतृप्त प्रणयी सी व्याकुल दिखाई पड़ रही थी। अचानक जोर से बिजली कड़की और इसके साथ ही चमके प्रकाश में रति की दृष्टि समाधि में लीन कामदेव पर पड़ गई। एक पल के लिए उसके चेहरे पर तृप्ति के चिन्ह उभर आए, जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो और जैसे उसकी तलाश पूर्णता तक पहुंच गई हो, जैसे उसकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई हो। एक पैर पर खड़ी हो थिरकते हुए उसने दोनों हाथ जोड़े, फिर नृत्य करते हुए उसका शरीर धनुष की मुद्रा में कामदेव की ओर झुकने लगा। आराध्य की अर्चना करने के बाद मदमस्त हो नाचने लगी। Madani, 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 Madani. Danitsa, Danitsa, Danitsa. Madani, Madani, Madani. Madanisa, 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 Madanisa. Sanidama, 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 Sanidama. Mama gaga sa sanini sa sanini da sanini sa sanini da mama gaga sa sanini da. Danitsa. उसके पैरों में बिजली समा गई थी। किसी झंझावत की भांति वो झूम झूम कर नाच रही थी। उसका अंग अंग थिरक रहा था। ऐसा लग रहा था आज कामदेव की समाधि मानो भंग होकर रहेगी।
रोशनी के गोले ने रति को अपने घेरे में ले रखा था और उसके लयबद्ध कदम जिधर जाते वो गोला उधर ही बढ़ जाता। बिजली रह रहकर कड़क रही थी। उसकी चमक में रति की दृष्टि जैसे ही समाधि में लीन कामदेव पर पड़ती है, उसके नृत्य की गति कुछ और तेज हो जाती है। प्रणय याचना कर रही देवी का सर्वस्व देवता के चरणों में लीन हो जाने के लिए प्रस्तुत था, किंतु वे पूर्ववत समाधि में लीन थे। प्रणय की वेदना हृदय में समेटे रति व्याकुल हिरणी सी कुलांचे भर रही थी। प्रचंड अग्नि की शिखा के समान उसका सर्वस्व धधक रहा था। उसके चंचल पैरों की गति वायुदेव से मानो प्रतिस्पर्धा कर रही थी। हर गुजरता पल और प्रत्येक क्षण अपनी ऊर्जा विसर्जित कर उसकी ऊर्जा में श्रीवृद्धि कर रहा था। उसका नृत्य देख चारों ओर सम्मोहन सा छा गया था। सभी मंत्रमुग्ध होकर उसे ही निहार रहे थे। पलके जैसे छपकना ही भूल गई थी। ऐसा अद्भुत नृत्य ना तो पहले किसी ने देखा था और ना ही सुना था। मिलन के थिरकते कदमों का साथ देने में मानो दिग्गज संगीतकारों के भी पसीने छूटने लगे और लय मानो बार बार टूट जाती थी, किंतु मिलन पर कोई असर नहीं पड़ा। संगीतकारों का साथ देने के लिए वो क्षण भर के लिए भी अपनी गति को कम ना कर पाई और पलक झपकते ही मानो सप्तम सुर में पहुंच जाती। साथ ही संगीतकारों ने उसका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। बार बार लय टूट जाने के कारण वे उस चपला का साथ देने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। अंततः उन्होंने हार मान ली। एक एक करके वाद्य यंत्र खामोश होने लगे। सिर्फ तबले पर निपुण कलाकार किसी तरह साथ निभा रहा था, किंतु वो भी नहीं जानता था कि कितनी देर साथ निभा पाएगा। कामदेव बनी प्रशस्ति के हृदय में हाहाकार मचा हुआ था। वो समझ गई थी कि मिलन जो कर रही है वो नृत्य नहीं है बल्कि कुछ और है, किंतु क्या है वो लाख सोचने पर भी तय नहीं कर पाई। किसी अनिष्ट की आशंका से उसका सर्वस्व कांप रहा था। मिलन की सौगंध ने उसे समाधि में बैठे रहने के लिए मजबूर किया हुआ था, वरना वो कब तक दौड़कर उसे रोक चुकी होती। रति का नृत्य पूर्ववत जारी था। अचानक उसके पैर के घुंघरू टूटकर बिखर गए। शायद वे भी उस चपला का साथ देने में असमर्थ हो गए थे। टूटे हुए घुंघरुओं के ऊपर मिलन नाच रही थी। उसके पैर घायल हो गए थे, उनमें से रक्त प्रवाह होने लगा, किंतु इस सबसे विरक्त उसका नृत्य अनवरत जारी था। श्रेष्ठ कलाकार की श्रेष्ठतम प्रस्तुति देख मंत्रमुग्ध दर्शकों की उत्तेजना चरम सीमा को पार करने लगी। रति की हालत देखकर उनके हृदय भी पुकार करने लगे कि अब कामदेव को हठ त्याग कर रति के आह्वान की मर्यादा रखनी चाहिए। मंच पर कामदेव किसी हठ योगी की भांति अभी भी समाधि में लीन थे, किंतु दर्शक दीर्घा में बैठे डॉक्टर हेमंत सागर के हृदय में हाहाकार मचा हुआ था। आज रति कामदेव का आह्वान करेगी। यदि उसके नृत्य में शक्ति है तो कामदेव को अवतरित होना ही होगा। मिलन के ये शब्द पिघले हुए शीशे की भांति उनके कानों में दहक रहे थे। उसका प्रलयंकारी नृत्य उसकी अंतरात्मा को बींदे डाल रहा था। वो किसका आह्वान कर रही है, ये रहस्य अब कोई रहस्य नहीं रह गया था। मिलन ने सत्य कहा था। आज रति की तपस्या और कामदेव के हट के बीच परीक्षा थी। डॉक्टर हेमंत सागर ने मजबूती के साथ अपनी सीट के हथों को थाम रखा था। उनकी बेचैनी हर क्षण बढ़ती ही जा रही थी। हर बीतते पल के साथ वो शक्तिहीन से होते जा रहे थे। वो पराजित नहीं होना चाहते थे, किंतु मिलन का ये रूप उनसे देखा नहीं जा रहा था। इसी नृत्य ने उनके मिलन को उनसे अलग किया है। अतः कुछ भी हो जाए वो इस नृत्य से पराजित नहीं होंगे। अपनी समस्त चेतना को जागृत करते हुए उन्होंने निश्चय किया,
क्षण भर के लिए कुछ राहत मिली, किंतु मिलन के पैरों से बह रहे रक्त को देख वो पुनः विचलित हो उठे। नहीं, अब वो यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेंगे, दूर चले जाएंगे, इतनी दूर कि मिलन की छाया वहां तक कभी नहीं पहुंचेगी। उन्होंने उठने का उपक्रम किया ही था कि लहराती हुई मिलन मंच पर गिर पड़ी। इससे पहले कि अनिर्णय की स्थिति में फंसे डॉक्टर सागर कोई निर्णय ले पाते, वो पुनः उठकर नृत्य करने लगी। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना। उसके चेहरे पर तूफान के चिन्ह छाए हुए थे। डॉक्टर सागर के कानों में मिलन के शब्द एक बार फिर गूंज पड़े। हजारों तूफानों के बीच रति के थिरकते हुए कदम तभी थमेंगे जब कामदेव स्वयं आगे बढ़कर उसे थामेंगे। यदि उन्होंने मिलन को नहीं रोका तो क्या होगा, ये सोचकर उनका हृदय कांप उठा। एक बार उन्होंने आर पार का निर्णय करना चाहा था और आज मिलन आर पार का निर्णय चाहती थी। पहली बार वो दोनों ही पराजित हुए थे, किंतु आज किसी एक को पराजित होना होगा। किंतु किसे? उनके हृदय को एक झटका सा लगा। पसीने से लथपथ मिलन का शरीर एक बार फिर लहराने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो अचेत होने वाली हैं। क्या मिलन की पराजय उनकी जीत हो सकती है? क्या तपस्या हट से पराजित हो सकती है? क्या मिलन की पराजय उनकी अपनी पराजय नहीं होगी? डॉक्टर सागर का हृदय चित्कार कर उठा। मिलन की आंखें बंद होने लगी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से लहरा रहा था। डॉक्टर सागर से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए मंच की ओर भागे। मिलन रुक जाओ, तुम्हारी तपस्या के आगे हेमंत का हट पराजित हो गया है। अचेतावस्था की ओर अग्रसर हो रही मिलन ने अपनी समस्त ऊर्जा बटोर डॉक्टर सागर की ओर देखा। उसके चेहरे पर तृप्ति के चिन्ह उभर आए थे। मिलन की आस में उसने अपनी बाहें पसारने की कोशिश की, किंतु मूर्छावस्था उस पर हावी हो गई थी। इससे पहले कि वो एक बार फिर मंच पर गिरती, डॉक्टर सागर ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उपस्थित जन समुदाय सम्मोहित सा था। दो प्रेमियों के मिलन को देख रहा था। आज की अविस्मरणीय रात्रि मिलन की साक्षी बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी मिलन, जिसे आपके लिए लिखा था संजीव जायसवाल संजय ने। और इसमें जो भूमिकाएं निभा रहे थे, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। डॉक्टर हेमंत सागर, अनुपम हरियाणवी, प्रशस्ति प्रीति मोहन, मिलन रॉय, रश्मि कुकरेती यानी मैं, और इसी के साथ पानी पर लिखी कहानी से लेते हैं विदा। नमस्कार। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। हर घर की वाणी
आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। हम सच बोला है वो हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। कभी बोलूं मैं कभी बोले तू, आई लव यू लव यू लव लव यू आई लव यू लव यू लव यू। मैंने तुम पे तुमने मुझ पे कर दिया जादू। आई लव यू लव यू लव यू आई लव यू। अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा। राज ये हमने अब खोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है। वो हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। तेरे संग जीवन की डोर बंधी है, चुप चुप संग दोनों। तेरे संग जीवन की डोर बंधी है। मैं सपनों का सागर तू प्रेम नदी है। अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा। चांद चकोरी जो दुनिया में
भेदिया में हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? दिल में दिलबर तू रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? तो अकबर का कलाम, उसमें शामिल तेरा नाम, दो लफ्जों में करता हूँ मुख्तसर के साथ तमाम। मैं शायर हूँ, मेरा है वास्ता हसीनों से, तेरी फुरकत में मैं सोया नहीं महीनों से। नहीं करते ये बातें पर्दानशीनों से, सरे बाजार छोड़ो छेड़ महजबीनों से। है अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा। हुस्न हमेशा रूठा रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। एक विशेष सूचना, शनिवार दिनांक 11 नवंबर 2023 को सुबह 10:10 से 11 बजे तक विशेष फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा मतदाता सूची में नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में मतदाताओं के नामों और विवरण में संशोधन, सूची से नाम हटवाने या जोड़ने की प्रक्रिया संबंधी जानकारी। इस लाइव फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर और विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे श्री अनिल बांका, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी जिला दिल्ली, और श्री सतेंद्र कुमार, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, पूर्वी दिल्ली। कार्यक्रम का संचालन करेंगे श्री एस.एम. रिजवान अहमद। इस विषय से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप सीधे हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 234-21084 और 234-22346। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना बिल्कुल ना भूलें। यह कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। तो सुनना मत भूलिएगा फोन इन कार्यक्रम 11 नवंबर को यानी कि कल सुबह 10:10 पर। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम।
दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की, सुबह हो या शाम। हुई मेरे भी जिया की चोरी। अच्छा अरे हाँ, उस चोर की शक्ल है गोरी। तो क्या हुआ? हो गया मिलना बहुत जरूरी। चल पगली। फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी। तो वो जो मेरे करीब आया, ओहो, मेरे तन पे पड़ा जो साया, फिर क्या हुआ? यूं समझो ना गले लगाया। छी छी छी। तब से सोती हूँ, जागती हूँ, लेके उसका नाम। कौन है वो दिलरुबा? कहो ना हमसे जरा। ओए 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 लो, ला 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 ला, ओए ओए ओए, आउच! तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की, सुबह हो या शाम। हाय मुश्किल है मेरा भी जीना, सोचूं तो आता है पसीना। बाप रे। कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल, जलता है सीना धक धक धक। पास वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों। इसी के साथ अंजलि ले रही है आपसे इजाजत, लेकिन